Okay, so welcome to day 3 of 15 minutes a day spoken English classes and today's day is very important because आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसके बिना कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन पॉसिबल होती नहीं है। जब भी सेंटेंसेस में नाउन को रिप्लेस करना होता है तो उसकी जगह पे हमें प्रोनाउंस चाहिए होते हैं, और वो प्रोनाउंस क्योंकि ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को यानी कि पर्सन्स को रिप्लेस कर रहे हैं तो उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। तो दीज प्रोनाउंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन पर्पस, मीन्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। कन्वर्सेशन में सबसे पहले ज़रूरत किसकी होती है? जो बोलेगा। अगर कोई बोलने वाला ही नहीं है तो बातचीत कहाँ से होगी? तो जो भी बोलता है दैट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन हु इनिशिएट्स द टॉक, जिसने बातचीत की शुरुआत की। तो फर्स्ट पर्सन इज डिनोटेड बाय आई। सपोज अभी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो मैंने स्टार्ट किया हुआ बातचीत को, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। अब बातचीत के लिए मैं अकेले तो बात करूंगा नहीं खुद से, मुझे कोई दूसरा पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं बात करूंगा। तो वो दूसरा पर्सन सेकंड पर्सन, वो कौन होगा? आप। अकेला है, तुम भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अपनी लोकल लैंग्वेज में तो तू भी यूज़ कर लेते हैं, और वैसे प्लूरल है या किसी को रिस्पेक्ट देनी हो तो हम आप बोल देते हैं। तो दैट इज़ सेकंड पर्सन। अब इसमें अगर हम बात करेंगे सिंगुलर प्लूरल की, सपोज फर्स्ट पर्सन में मैं सिंगुलर ही यूज़ कर रहा हूँ अभी, और सेकंड पर्सन में भी सिंगल ही यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह से दो बातचीत करने वाले किसी के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के बारे में जो उनकी बातचीत में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। I am the first person, you are the second person and we are talking about a third person। अगर वो सिंगुलर होगा तो उसको हम अब ये दो तरह के हो सकते हैं सिंगल। थर्ड पर्सन मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे मैं मेल हूँ चाहे मैं फीमेल हूँ, आई विल से आई अबाउट माई सेल्फ। सामने वाले के बात में बात कर रहा हूँ सेकंड पर्सन के बारे में, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, मैं बोलूँगा यू, ओके। बट अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर में मेल और फीमेल के लिए थर्ड पर्सन चेंज हो जाता है। आई बेटर राइट ओवर हियर, फर्स्ट पर्सन में क्या जिक्र किया हमने? आई। सेकंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन में अगर मेल है तो ही, और अगर फीमेल है तो शी। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, आप, डिपेंडिंग अपॉन कन्वीनियंस आप जो भी चूज करना चाहें वो। ही मीन्स वह या वो, शी मीन्स वह या वो जब वो फीमेल है, राइट। तो यहाँ तक हमने पर्सन्स की बात की है, ह्यूमन बींग्स स्पेशली जो बातचीत का हिस्सा होते हैं। फिर से दोहरा देता हूँ, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में की जा रही है वो थर्ड पर्सन। सिंगुलर होंगे तो आई मैं फर्स्ट पर्सन, यू तुम या आप सेकंड पर्सन, ही लड़का है अगर मेल है तो वह थर्ड पर्सन, और अगर फीमेल है शी वो थर्ड पर्सन, ओके। अब एक चीज़ ऐसी होती है जो ह्यूमन बींग्स से हटके भी होती है। दुनिया में हम ह्यूमन बींग सोचते हैं कि सिर्फ हम ही हैं, हम नहीं है भाई। दुनिया में करोड़ों के हिसाब से स्पीशीज़ हैं, जिनमें लिविंग भी आती हैं नॉन लिविंग भी आती हैं चीज़ें। लिविंग चीज़ों में एनिमल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, राइट। उन सब के लिए हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं इट, ओके। उनके लिए हम लोग ही शी यूज़ नहीं करते, इसको हमने रिजर्व कर रखा है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो उसके लिए हम इट यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ें जिनका जेंडर पता नहीं चलता, न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं उनको। सपोज कप की बात करूं, आई हैव अ कप, इट इज़ वेरी बिग, तो उसमें भी हम इट यूज़ करेंगे। सो
एनिमल्स को भी हम लोग इसी में कैटेगरी में रखते हैं, उनके लिए भी हम लोग अगर सिंगुलर हैं तो इट का यूज़ करते हैं। अब ये हो गए सारे सिंगल सिंगल, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे थिंग्स हैं, चाहे न्यूट्रल जेंडर है, उनके लिए क्या क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इनके प्लूरल्स भी होते हैं। अगर मैं फर्स्ट पर्सन हूँ तो मैं को हम प्लूरल में कैसे यूज़ करूँगा, हम मीन्स वी। और अगर हम इन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन्स की बात करें, सेकंड पर्सन की बात करें, तो सेकंड पर्सन में प्लूरल मैंने पहले ही बोल दिया, चाहे तुम बोलें चाहे आप बोलें, आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है, आप आउट ऑफ प्लूरल भी होता है। तो जब हम तुम नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ आप ही यूज़ करेंगे, तो सेकंड पर्सन का भी प्लूरल क्या हो जाएगा, इसमें आप ही है, इसमें तुम नहीं है। नॉर्मली कहने को कुछ लोग ऐसे कह ही देते हैं तुम लोग, ठीक है, चाहे ज़्यादा भी हैं, बट फिर भी कर्टसी से एक प्लूरल में इसको हम लोग आप ही गिनते हैं। देन थर्ड पर्सन्स, ये तीनों, इन तीनों का प्लूरल दे, वे, वह या वो सेम चीज़ है, वे प्लूरल है। जब भी हम ज़्यादा लोगों की थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो वे सब ऐसा कहते हैं, इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, राइट। अब ये थे वो प्रोनाउंस जिनको हम डायरेक्टली नाउन के साथ रिप्लेस कर देते हैं एज सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, तो इनको बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस, राइट। अब सिर्फ सब्जेक्ट तो होता नहीं सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। जब भी हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जस्ट एक शॉर्ट में लिखता हूँ, एक हम गिनते हैं सब्जेक्ट, एक हम बोलते हैं वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो यही प्रोनाउंस को हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आई एम कॉलिंग हिम, शी इज़ कॉलिंग मी, तो जो एंड में वर्ड्स आ रहे हैं हिम और मी, वो ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, राइट। तो आई का जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह से यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे मी, वो मुझे बुला रहा है, ही इज़ कॉलिंग मी, मुझे या मुझको, जो मर्जी समझ लो, मुझको भी बोल सकते हैं, मुझे भी बोल सकते हैं, राइट। अब मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, अब मैंने सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में रखा है, आई एम कॉलिंग यू, तो यू का क्या रहेगा, यू, नो चेंज, बट हिंदी में, पंजाबी में और लैंग्वेजेस में चेंज है। तुम का क्या बन गया, तुम्हें या आपको, राइट। अब ही, आई एम कॉलिंग हिम, ओके, तो लड़का है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा, हिम, यहां गड़बड़ हो जाती है, हिम की जगह हर निकल जाता है मुंह से, हर की जगह हिम, तो माइंड में रखना है जब भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय वी हैव टू यूज हिम नॉट हर, उसे या उसको, राइट। लड़की है तो हर, अगेन सेम, उसे या उसको, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो इट, ठीक है। आई हैव अ बॉल, आई एम प्लेइंग विद इट, तो बॉल को मैंने रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन के साथ, और उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या बना, इट। इसे, उसे, इसके, जो मर्जी,
राइट। देन हम ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो अस, दे आर कॉलिंग अस, वो हमें बुला रहे हैं, हमें, हमको, जो मर्जी रख सकते हो। अब आप, मैं आपको बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग यू, नो चेंज, बट मीनिंग में चेंज हो गया। राइट। थर्ड पर्सन में दे है तो वी आर कॉलिंग देम, आई एम कॉलिंग देम, ही इज कॉलिंग देम, शी इज कॉलिंग देम, तो दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या बनेगा? देम। उन्हें या उनको, ओके। अब इसके बाद प्रोनाउंस को तीसरी तरह से हम लोग यूज़ करते हैं जब हम पोजेशन बताते हैं, किसी का कोई बिलोंगिंगनेस, किसी की कोई चीज़। तो आई को मैं, मुझे, मेरा, नॉर्मली हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। तो अगर हम पोजेसिव इनको जनरली प्रोनाउंस को हम एडजेक्टिव्स की तरह से भी यूज़ करते हैं, इसलिए इनको पोजेसिव प्रोनाउंस भी बोल देते हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी बोल देते हैं, बिकॉज ये नाउन से पहले लगते हैं। माई पेन, योर बुक, राइट। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी बोल देते हैं इनको। माई, मेरा या मेरी, ये मत बोलना सिर्फ मेल जेंडर की बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ मेरी भी हो सकती है भाई। ओके। यू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा या तुम्हारी। ओके। योर, तुम्हारा या री, तुम्हारी। ओके। देन हिम, यहाँ पे आएगा हिज, किसी लड़के की किसी चीज़ के बारे में बात करें, मेल की चीज़ के बारे में बात करें तो हिज। यहाँ भी गड़बड़ हो जाती है, यहाँ भी कई बार हर लग जाती है, उसका या उसकी। ओके। ये उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक, फाइन। लड़की है तो चेंज नहीं है यहाँ पे, लड़की के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव भी हर ही लगता है। ओके। उसका या उसकी। चीज़ों के लिए भी अगेन इट्स हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं, मीनिंग वही रहता है, उसका, उसकी या इसका, इसकी, सेम ही मीनिंग रहता है। अब हम तो हमारी, वी तो आवर, ओ यू आर। यू, योर, आपकी या आपका, एंड देन देम तो देयर, उनका या उनकी। कोई भी चीज़, ठीक है। उनकी किताबें, देयर बुक्स, लाइक दिस। नाउ देयर इज़ वन मोर वे जिनमें हम पोजेशन बताते हैं। एक तो हम बोलते हैं दिस इज़ माई बुक, एक मैं बोलता हूँ दिस बुक इज़ माइन। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है हम कैसे डील कर रहे हैं। तो इसको प्रॉपर्ली पोजेसिव प्रोनाउंस ही बोलेंगे। दिस इज प्रोनाउन बट एक्टिंग एज एडजेक्टिव, एंड दिस विल बी ओनली प्रोनाउन। ये दोनों में डिफरेंस है। पोजेसिव प्रोनाउंस जो एडजेक्टिव भी एक्ट करते हैं तो वी कॉल देम पोजेसिव एडजेक्टिव्स, और पोजेसिव प्रोनाउंस जो सिर्फ प्रोनाउंस एक्ट कर रहे हैं वी कॉल देम एज पोजेसिव प्रोनाउंस। मीनिंग सेम, मेरा या मेरी, राइट। इसी तरह से यहाँ पे योर की जगह पे योर्स, दिस पेन इज योर्स।
तुम्हारा या आपकी, मीनिंग सेम। ओके, देन हिज में इट रिमेन्स हिज, दिस बुक इज हिज। हर में इट रिमेन्स हर्स, हर एस, हर्स। फाइन। हिज में क्योंकि ऑलरेडी एस है तो अंग्रेज़ों ने दूसरा एस नहीं लगाया, बचत कर ली थोड़ी सी। हर में एस नहीं था, हमने उसको एस दे दिया बाकियों की तरह। इट में नॉर्मली हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, या फिर हम इट ही लिख देते हैं बोलने में भी। नॉर्मली ये यूज़ नहीं होता इट के लिए, चीज़ों के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए। आवर का आवर्स, दीज क्लोथ्स आर आवर्स। ओके, दीज आर आवर क्लोथ्स, दीज क्लोथ्स आर आवर्स, सेम मीनिंग है, सिर्फ बोलने के ढंग में फ़र्क है। तो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स की ये चॉइस है आपकी, आपने इसको यूज़ करना है कि नहीं करना, इट डिपेंड्स ऑन यू। नहीं करना, इसी को यूज़ करते चलो, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। योर्स एंड देयर्स, ठीक है, मीनिंग आई एम नॉट राइटिंग, ऑलरेडी यू नो। फाइन। लास्ट होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है या ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, नहीं करना किल भाई। आई वॉन्ट टू लव माई सेल्फ, वी शुड लव आवर सेल्स। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई का माई सेल्फ, अपने आप को, मुझे, ठीक है। अपने आप को इसलिए लिख रहा हूँ कि ये सबके लिए ले लूँगा मैं। अगर मैं अपने आप को कर रहा हूँ तो माई सेल्फ, यू आप अपने आप को कर रहे हो तो योर सेल्फ, ठीक है। और अगर वह कर रहा है तो हिमसेल्फ, और लड़की कर रही है फीमेल तो हर सेल्फ। इट का इट सेल्फ, आवर का आवर सेल्व्स। अब हो गया प्लूरल, तो सेल्फ नहीं लगेगा। प्लूरल में जनरली हमारा रूल क्या होता है, एफ की जगह हम ईएस लगा देते हैं, आवर सेल्व्स। यू का योर्स, यहाँ भी क्योंकि प्लूरल है योर, तो योर सेल्व्स VES के साथ, और देम सेल्व्स, राइट। यहाँ पे योर सेल्फ नहीं बोलना किसी ने, अगर हम प्लूरल में बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, गलती हो जाती है। योर सेल्फ बोल देते हैं, आवर सेल्फ बोल देते हैं। आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, VES वाला रूल सिंगुलर प्लूरल का यहाँ पे लगता है। ओके, नाउ I think 15 minutes over. So 15 minutes are over. We can elaborate on this if required. I will suggest that you people practice yourself. इसके साथ कोशिश करो, sentences खुद से फ्रेम करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको अपनी ज़ुबान पे चढ़ा लो। किसको? ख़ास तौर पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें होती है। Whenever we are speaking, कोई भी, मैं अक्सर नोटिस करता हूँ सबसे बड़ी गलती इसी में करते हैं, हिम और हिज और हर में। हिम की जगह हर, हिज की जगह हर की जगह हिम, बहुत कॉमन है। तो ये 4 वर्ड्स हैं, 4 नहीं है तो 3 ही है, बट यूजेज 4 तरह से है। ये 4 तरह की यूजेज पे अगर आप मास्टरी कर लो तो कम से कम आप अननोइंगली किसी बेचारे या बेचारी का जेंडर चेंज नहीं करोगे। नहीं तो बातचीत करते टाइम लड़के को लड़की और लड़की को लड़का अक्सर बना देते हैं। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू विल प्रैक्टिस, ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस। अगर कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं यू कैन आस्क लाइव क्लास में इसके बाद, और जो वीडियो देख रहे हैं वो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विल सी, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी और प्रैक्टिस भी कर लेंगे इन द कमिंग वीडियोज़। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस ब्रेक, बाय।